तो दोस्तों फाइनली आज साउथ इंडस्ट्री के नेचुरल स्टार नानी की फिल्म दशहरा सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। तो भाई कैसी है ये फिल्म, क्या है इस फिल्म की कहानी, क्या इस फिल्म को देखने के बाद हम ये बात कह सकते हैं कि भैया नानी अपनी आ चुके इस फिल्म के माध्यम से हिंदी मार्केट में भी अपनी पैठ बनाने में कामयाब रहेंगे। तो भैया इन सभी सवालों का जवाब अब मैं आपको दूंगा दशहरा के इस रिव्यू के माध्यम से। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने दशहरा के इस रिव्यू को रखूं कि उससे पहले मैं आपको ये जानकारी देना चाहूंगा कि भैया इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर कौन है और इस फिल्म में नजर आने वाले मुख्य कलाकार कौन कौन है। तो दोस्तों दशहरा के जो राइटर हैं वो है श्रीकांत ओडेला, जे लाल श्रीनाथ, अर्जुन पट्टूरी और वामसी कृष्णा पी, जिन्होंने भैया मिलकर इस फिल्म की कहानी को, इस फिल्म के स्क्रीन प्ले को और इस फिल्म के डायलॉग को डेवलप किया। उसके बाद भैया इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं वो हैं श्रीकांत ओडेला, जिन्होंने भैया इस फिल्म की कहानी को भी लिखा है। उसके बाद भैया इस फिल्म में नजर आने वाले जो मुख्य कलाकार हैं वो है नानी, कीर्ति सुरेश, दीक्षित शेट्टी और साई कुमार। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इस फिल्म के राइटर, डायरेक्टर और कलाकारों की। अब चलिए हम लोग बात करते हैं भैया इस फिल्म की कहानी की। तो दोस्तों दशहरा की जो कहानी है वो गोदवारी खानी के विरल्लापल्ली गांव के ऊपर आधारित है, जहां के रहने वाले लोग शराब को ही अपना जीवन समझते हैं। यानी कि उनको ऐसा लगता है कि अगर वो शराब नहीं पीते हैं तो उनकी जिंदगी जो है वो व्यर्थ है। यानी कि जो गांव है वो एक कोयला माइंस के बाजू में बसा हुआ गांव है और यहाँ पर रहने वाले लोग जो है वो कोयले की खदान में काम करते हैं और जब वो कोयले की खदान से काम करके वापस आते हैं तो सीधा शराब की ही दुकान में जाते हैं। यानी कि उनका मानना है कि भैया अगर वो कोयले की खदान में काम करते हैं तो उनको शराब पीना बहुत जरूरी है। और भाई उनकी इसी हरकत की वजह से ये जो गांव है वो काफी पिछड़ा हुआ है, कई सारी परेशानियों से घिरा हुआ है। और भाई उनकी इसी कमजोरी का फायदा वहां पर रहने वाले शिक्षित लोग, भैया पैसे वाले लोग, उच्च जाति के लोग उठाते नजर आ रहे हैं। तो भाई ये गांव जो है वो कई सारी समस्याओं से घिरा हुआ है और इसी गांव में भाई 3 दोस्त रहते हैं जो कि भैया आगे चलकर भैया इस गांव को इन सभी समस्याओं से निजात दिलाने की कोशिश करते हैं। यानी कि इस फिल्म की जो कहानी है वो आधारित है धरनी, सूरी और वेनेला के दोस्ती के ऊपर, जिसकी वजह से इस गांव को भैया उन सभी कुरीतियों से छुटकारा मिलता है जिससे वो छुटकारा पाना चाहते थे। यानी भाई जब आप इस फिल्म को देखोगे तो आप ये बात पाओगे कि भैया ये फिल्म जो है वो कई सारी कुरीतियों को, कई सारी समस्याओं को अपने साथ समेटते हुए एक ट्रायंगुलर लव स्टोरी और भाई एक दोस्ती वाली कहानी को सिनेमा घरों में लेकर आ रही है। यानी भैया धरनी, सूरी और वेनेला तीनों काफी अच्छे दोस्त हैं और भाई इन तीनों के बीच में एक ट्रायंगुलर लव स्टोरी भी चल रहा है। यानी कि धरनी और सूरी जिस लड़की से प्यार करते हैं वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वेनेला है और वेनेला जो है वो केवल सूरी से प्यार करती है। यानी कि धरनी का प्यार जो है वो एक तरफा है और धरनी को जब ये बात पता चलती है कि भाई उसका मित्र सूरी भी वेनेला से मोहब्बत करता है तो वो सूरी के लिए अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर देता है, ये सोचकर कि भाई उसका सबसे प्रिय मित्र अगर वेनेला से प्यार करता है तो उसे वेनेला को भैया उस निगाह से नहीं देखना चाहिए जिस निगाह से वो उसको देख रहा है, यानी भैया अपनी मोहब्बत की निगाह से। तो क्या धरनी की ये कुर्बानी सूरी और वेनेला के काम आती है? ये बात समझने के लिए आपको सिनेमा घरों में जाना पड़ेगा इस फिल्म को देखने के लिए। यानी कि इसके आगे अब मैं इस फिल्म की कहानी को नहीं बताऊंगा क्योंकि इससे आगे अगर मैंने इस फिल्म की कहानी को आप लोग को बताना शुरू किया तो भैया कई सारे स्पॉइलर मेरे मुंह से निकल जाएंगे। तो दोस्तों वाकई में फिल्म की कहानी बहुत ही अच्छी है और इस फिल्म को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट करने की कोशिश की गई है इस फिल्म के डायरेक्टर के द्वारा। यानी कि भैया जब आप इस फिल्म को देखने जाओगे तो भैया ये कहानी आपको नेचुरल स्टार यानी कि भैया नानी के नेचुरल एक्टिंग के माध्यम से देखने को मिलेगी। और जब आप नानी को भैया उनके नेचुरल अवतार में देखोगे, यानी कि भैया नेचुरल एक्टिंग वाले अवतार में देखोगे, तो आप ये बात कहोगे कि भैया नानी ने इस किरदार को जी लिया है मेरे भाई। तो दोस्तों वाकई में फिल्म अच्छी लगी है मुझे और इस फिल्म को देखने के बाद मैं आप लोगों से ये बात कह सकता हूं कि भैया ये फिल्म मेरे हिसाब से आपको देखनी चाहिए। इस फिल्म के माध्यम से आपको एक अच्छी कहानी सिनेमा घरों में देखने का मौका मिल जाएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।